वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जी हाँ, बेसिकली हम बात कर रहे हैं आज कि किस तरीके से हम लोगों को यूपीएससी की आंसर राइटिंग करनी होती है। बहुत सारे बच्चों की काफी सारी दिक्कत रहती है कि बहुत नॉलेज होने के बाद भी वो एक अच्छा उत्तर नहीं लिख पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इनसे आज हम डील करने जा रहे हैं कि हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, एक अच्छी आंसर राइटिंग कैसे हो सकती है। तो यूपीएससी के एग्जाम में क्योंकि हम लोगों को ज्यादातर अपनी आंसर राइटिंग पे काम करना पड़ता है। काफी सारे बच्चों की दिक्कत ये है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी वो एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाते। रीजन ये है कि उनके पास जानकारी को प्रेजेंट करने का एक सही ढंग नहीं होता है। आज हम इस वीडियो में इसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है और किस तरीके से यूपीएससी में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम ले सकते हैं। देखिए, इसका एक प्रॉपर वे है। कहा जाता है कि उत्तर लिखना एक कला है और कला को सही ढंग से प्रेजेंट करना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सब कुछ करने से पहले एक बात आपको बता देता हूं कि इस सारी चीजों के लिए आपको थोड़ा बहुत तो समय लगेगा, जिसको हम एफर्ट कहते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और किसी की गाइडेंस भी लेनी पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आज मैं आपको सबसे पहले आंसर राइटिंग का ABC सिखाऊंगा। जी हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ABC क्या कहते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट ABC। ये वर्ड देखिएगा। ABC का कहने का मतलब, मेरा मेन मकसद क्या है कि ये वाला पॉइंट आप जरा समझिएगा कि जब हम ABC कहते हैं, ए से बनता है एक्यूरेसी। भाई, आपको एक्यूरेसी लानी पड़ेगी। यानी आपके अंदर, आपके लिखने के ढंग में आपको बहुत सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरा शब्द है ब्रेविटी। ब्रेविटी को कहा जाता है क्विक। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत समय लगा दिया और पता चला कि बाकी के प्रश्न वहीं पे रहे और आपने कुछ नहीं किया। सो बी फॉर ब्रेविटी। और तीसरे सी से बनती है क्लैरिटी। आपने जो उत्तर लिखा, क्या वो क्लियर था? क्या उसके अंदर क्लैरिटी थी? तो अगर ये तीनों चीजें आपके उत्तर के अंदर हैं तो भाई आपको यूपीएससी में मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। बट ये कहना थोड़ा आसान हो सकता है कि मुझे ABC पता चल गया, लेकिन एक्यूरेसी लाने के लिए, ब्रेविटी लाने के लिए और क्लैरिटी लाने के लिए समय लगता है। सो मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, एक दिन के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिक सीख जाएंगे, तो सब चीजें आपके लिए बड़ी इजी होंगी। इसीलिए इस वीडियो को मैंने बहुत ही संक्षेप में आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक पॉइंट लिखा हुआ है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए। आज जरा बात करें सर, ये एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी हमारे उत्तर में कहा कैसे आएगी और प्रैक्टिस भी अगर करेंगे तो सर किस तरीके से ये झलकनी चाहिए। तो पहली चीज, सबसे पहला काम, आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं या आप टीचर आपको मेंस की आंसर राइटिंग करने के लिए बोलता है, एक चीज कीजिए। ये पहला पॉइंट जरा समझिए। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फुली। पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फुली का मतलब होता है समझना प्रॉपरली। और समझने का मतलब ये नहीं है कि खाली आपने उसको समझा, लेकिन क्या आपने सही ढंग से समझा, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। एक होता है प्रश्न को समझ में आ गया, सर समझ आ गया, लेकिन सही ढंग से समझना भी बहुत बड़ी चुनौती रहती है। बिफोर आप उत्तर लिखना शुरू करें, कभी कभी क्या होता है कि हमने प्रश्न देखा और हमें लगता है यार मुझे पता है, लेकिन वो किस संदर्भ में, किस पॉइंट में, किस सर्कमस्टेंसेस में, किस मेथड में पूछ रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो बिफोर अटेम्प्टिंग एनी आंसर, टेक योर टाइम। डोंट वरी, इन द इनिशियल स्टेज जब आप पहले पहले होंगे, शायद इसमें समय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, एक्यूरेसी आना शुरू हो जाएगी, ब्रेविटी आना शुरू हो जाएगी,
तो भाई आप यकीन माने कि आप प्रश्न को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। अब प्रश्न को समझने का मतलब ये होता है कि कभी कभी वो कहता है कि डिस्कस करना है, या वो कहता है कि नहीं मुझे जो है ना क्रिटिकली करके बताओ। कभी कभी तो अचानक से बता देगा नहीं, एक्समाइन कीजिए। तो ऐसी चीजों की क्लैरिटी लाने के लिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, और ये बेसिक चीजें हैं, ये स्किल हैं जो आपको प्रैक्टिस से आएंगी, ऐसे नहीं है। उसके बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि किसी भी उत्तर को लिखने से पहले आपको दिमाग के अंदर एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। बिफोर एक्चुअल कमिटिंग आंसर, आपको एक मेंटल फ्रेमवर्क करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि हमने आंसर देखा और फटाफट फटाफट लिखना नहीं, स्किल होती है। आपको क्या करना पड़ेगा, वॉर फुटिंग खेलना पड़ेगा। आप लिखने जंग के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जंग के उतर गए, तैयारी तो करेंगे ना। सो मोमेंट once you read your answer, understand the question properly, don't start writing immediately. पहले अपने माइंड के अंदर स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए। इट बिकम easier and easier to do this. ज्यादा चीज नहीं है, हमारे पास पेंसिल होती है या पेन होती है, उसका एक ग्राफ क्रिएट किया जाए। वॉट एवर यू रिमेंबर, जो आपको पता है उसको वापस दिमाग में लाइए। लास्ट पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। समटाइम हमें इतनी जल्दी होती है, हमें इतना लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, पॉइंट भूलना शुरू हो जाते हैं। सो प्लीज बी कूल एंड काम। तीसरा प्रश्न पॉइंट, वेट फॉर द आंसर टू कम टू यू। ऐसा नहीं है कि आप आंसर के पास जा रहे हैं, ऐसा करें कि आंसर आपके पास आए। हम क्या करते हैं, हम धक्का दे रहे होते हैं कि अच्छा अच्छा वो, अच्छा अच्छा ये, ऐसा नहीं करने का है। वेट फॉर द आंसर टू कम टू यू, इंस्टेड फोर्स इट आउट। अब क्या कह गए, हम लोग इतना तेज हो जाते हैं कि बाहर क्यों नहीं आ रहा, बाहर क्यों नहीं आ रहा। हैव अ पेशेंस, आ जाएगा। एंड डोंट ओवर स्ट्रेच योर आंसर। डोंट ओवर स्ट्रेच योर आंसर मतलब आपने इतना स्ट्रेच कर दिया इमेजिनेशन, ये भी हो सकता है सर, ये भी होगा, वो भी होगा। आपने अपने थॉट्स, अपने अपने आइडियाज को उस लेवल तक लेके गए जिसको ओवर ब्रॉडिंग कहा जाता है। फिलॉसफी अपनी अपनी कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू कर दिया, और आंसर मेंस का वहीं पे रह गया। सो डोंट गो फॉर द इमेजिनेशन। सो डोंट ओवर स्ट्रेच। जितना आपको पता है खत्म करने की कोशिश कीजिए, उसमें अपना मसाला डालने की जरूरत नहीं। आगे का पॉइंट कहता है कि ठीक है सर, ये सारी चीजें करते हैं, तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहली चीज, जब भी उत्तर स्टार्ट होता है, उत्तर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। आपको याद होगा कि हम भी जब किसी से मिलते हैं, हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। तो इंट्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, याद रखिएगा। आइडियली अगर आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन जो होता है वो टॉपिक से ही रिलेटेड होता है, क्वेश्चन वाला इश्यूज रिलेटेड होता है, और आपका उत्तर जो है वो चेक हो जाता है, उसकी परछाई जो होती है, पहचान जो होती है, वो आपके इंट्रोडक्शन से पता चलता है। कोशिश करनी चाहिए कि आपका 20% और 10% वर्ड लिमिट रहनी चाहिए, यानी कि 20 से 40 वर्ड में आपको ये खत्म करना ही है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा नहीं, 20 और 40। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 100 वर्ड आप तो इंट्रोडक्शन में ही लगा देते हैं। और इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। आपको क्वेश्चन के अंदर से ही इंट्रोडक्शन निकालना पड़ेगा, आप अपना नहीं लिख सकते। उसके बाद डिवाइड द मेन बॉडी, बॉडी को डिवाइड कर दीजिए। ईच पैराग्राफ और बुलेट शुड हैव वन पॉइंट ओनली, अनलेस क्या होता है कि आप एक एक पॉइंट वापस लिख रहे हो, वापस रिपीट कर रहे हो, वापस रिपोर्ट वर्ड जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आपको डिस्कस बोला गया है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीजें लिखनी होती है। यू कैन ईदर लिस्ट ऑल द पॉजिटिव इन वन पैराग्राफ, नेगेटिव आप दूसरे पैराग्राफ में लिख लें। डू द लेटर द आंसर बिकम द 3 पैराग्राफ, वेरी लेस पॉइंट जो है रह जाएंगे। सो द बेस्ट पार्ट, आप पैराग्राफ और बुलेट पॉइंट्स में उसको लिखते जाओ। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, इस तरीके से लिखेंगे तो आंसर चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे जब हम ये चीजें लिख रहे हैं तो हमें ये भी पता चलना चाहिए कि लिखते लिखते रैप अप करना बहुत इंपॉर्टेंट, खत्म करना। सो रैप अप योर आंसर, आंसर को खत्म करनी है। यू कैन बैलेंस योर कंक्लूजन विद हेल्दी पॉजिटिव कंक्लूजन। ये जो आंसर है विद अ वेल बैलेंस कंक्लूजन, पॉजिटिव में दीजिए आंसर। ओपिनियन डज नॉट नेसेसरली हैव द ओरिजिनल, बट आइडियली भी हो सकती है। ओरिजिनल जरूरी नहीं है कि वही चीज लिखनी है जो हो रही है, आइडियली भी होती है।
but positive one. Never ever end your answer on negative note. कभी भी उत्तर आप नेगेटिव नहीं लिख सकते, क्योंकि आपसे ये उम्मीद नहीं की। आपको हमेशा पॉजिटिव में जाना पड़ेगा। अगर आपको प्रश्न पूछा गया है तो आपको देना पड़ेगा। शो ए पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड। आपको लगना चाहिए उसको उत्तर देने के समय इस बंदर के अंदर कितनी पॉजिटिवनेस है, विलिंगनेस कितनी है। फाइंड द सॉल्यूशन। आपने ऐसा किया कि प्रश्न को अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि भाई आप कल एक बहुत ही बड़े ऑफिसर बनने वाले हैं, तो आपसे वो उम्मीद करता है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि आप किसी मुद्दे का समाधान देंगे ना, आप छोड़ के तो नहीं आएंगे कि ये भी हो गया सर, खतरा है ये वो, ऐसा नहीं। अब बात करता हूं जरा, इंट्रोडक्शन हो गई, बॉडी पार्ट हो गया, एंड देन योर कंक्लूजन। एक एक करके देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या आता है भाई? क्रक्स। सारी चीजें नहीं, मेन चीजें का क्रक्स आता है, और इसमें वन लाइन वर्जन चलता है, वन लाइन वर्जन। बॉडी का जब वर्ड आता है तो इसमें टू द पॉइंट, सिर्फ टू द पॉइंट लिखना पड़ता है, यूज बुलेट पॉइंट एंड माइंड मैप, और कंक्लूजन सिंपल सेंटेंस से खत्म करना है। पॉजिटिव ओपिनियन देनी, जनरल स्टेटमेंट, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टेटमेंट दे के आ गया, और जजमेंट मेंशन होनी चाहिए। आप किसी चीज को बता रहे हो तो उसको आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। यहां पे आके अब सवाल ये बनता है कि सोहेल सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है। तो भाई ये एक ही चीज आपको कर सकती है, ये आपको अगर करना है तो इसका एक ही समाधान है भाई, ये है रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर पाए, ट्रस्ट मी, थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, एफर्ट डालेंगे, एफर्ट से आएगी एक्यूरेसी आपकी। एक्यूरेसी अगर आ जाती है तो अगर आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी नहीं है तो वो भी आएगी, प्लस आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत डेवलप हो जाएगी, राइटिंग स्किल्स। और राइटिंग स्किल्स अगर डेवलप हो गई भाई, आपको कोई भी बंदा हरा नहीं सकता। लेकिन इसके लिए समय लगता है, टाइम प्रोसेस है, टाइम लगेगा, और ये टाइम आपको अपने आप को देना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि सर मुझे एक दिन में ये सारी चीजें आएंगी। इट विल टेक टाइम, आपका वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन एक समय आएगा जब आपका आंसर एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर होगा, जिसका इंट्रोडक्शन बहुत खूबसूरत होगा, जिसका बॉडी बहुत बड़ा खूबसूरत है, जिसका कंक्लूजन बहुत अच्छा होगा, तब जाके वो कॉपी जचती है, और तब जो है मार्क्स 300 प्लस के अबव आते हैं। सो क्या आप ऐसा करेंगे? एक प्रश्न आपके लिए, आई होप आप ऐसा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मुझे आप जरूर बताएंगे कि सर आप प्रैक्टिस करें, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी मच इजी, जस्ट नीड लिटिल बिट टाइम, एफर्ट बहुत सही लगने चाहिए। आपको वही शब्द लास्ट पे बताएगा जो मैंने यूज किया था। क्या आप अपने उत्तर का ABC जानते हैं? एक्यूरेसी आपकी, ब्रेविटी आपकी, और क्लैरिटी आपकी दिखती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और कोशिश कीजिएगा इस वीडियो के बाद मुझे बताइएगा कि क्या आंसर राइटिंग में आपको ये चीजें पसंद आई। सो थैंक यू सो मच मेरे से जुड़ने के लिए। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो और लोगों के साथ जुड़ें। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही नई वीडियो के साथ आपको मिलूंगा। तब तक अपना रखिएगा ख्याल। स्टे सेफ एंड स्टेबलाइज। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।